बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी और दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? अदालती मुआवन ने बताया कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें और ये केस चलाएंगे। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल भी की है या नहीं, बाद में आकर कह दे मैंने वापस नहीं ली। SHO के जरिए दरख्वास्त गुजार अली खान को दोबारा नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी को होगी। मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा कराने की दरखास्त वापस ले ली गई, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि केस हर सूरत सुनेंगे। दरखास्त गुजार को अदालत पेश किया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार अली खान कहाँ है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरखास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरखास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। अदालती मुआविन ने बताया कि दरखास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा। आम तौर पर दरखास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती। दरखास्त गुजार से बजरिया फोन दोबारा राब्ता करें। चीफ जस्टिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुतल्लिका SHO दरखास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि केस की समाअत आज ही दरखास्त गुजार के आने पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी करते हुए दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी करने की हिदायत करते हुए कहा कि दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर बताया है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने कमेटी के सामने पेश होकर तहरीरी जवाब जमा करा दिए हैं। खसूसी कमेटी ने DROs के तहरीरी जवाबात का तफसीली जायजा भी लिया है। जराये के मुताबिक DROs ने दबाव या धांधली से मुताल्लिक इल्जामात की तरदीद की है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी ने भी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया है। खसूसी कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ का तकरीबन 1 हफ्ते तक मरी में क़याम का इम्कान भी है और आज कुछ सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए और इसी पर मज़ीद बात करेंगे वासिम महमूद से। जी वासिम, बताएगा कायद नून लीग की आज क्या सियासी मसरूफियत होगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और इस्लामाबाद में उनको बताया जा रहा है कि उनका मुख्तसर क़याम होगा। उसके बाद वो मरी में रवाना जाएंगे, जहां पर उनका 1 हफ्ते तक वहां पर क़याम करेंगे। इस दौरान वो मुस्लिम लीग इसराइल का ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरी में और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात भी मुतवक्के हैं और पार्टी की मुख्तलिफ जो क़यादत है उनसे भी उनकी मुलाकातें होंगी और पार्टी की जो हुकूमत साजी के हवाले से जो मामलात हैं उसको भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पे मुलाकातों के अंदर जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा कि किन से मुलाकात है। उनसे मुलाकात के बाद ये हतमी फैसला ठीक है वासिफ, बहुत शुक्रिया। पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने दीगर अहम ओहदों के साथ पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों में भी हिस्सा मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक शर्त आयद की गई है कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तबादले और अहम फैसले गवर्नर पंजाब की मंजूरी से मशरूत होंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करके गवर्नर पंजाब को इख्तियारात दिए जाएंगे। सियासी तौर पर तैनात होने वाले इदारों के सरबराहान में भी पीपल्स पार्टी को कोटा दिया जाएगा।
हुकूमत साजी के मामले पर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुज़ाकरात। पीपल पार्टी ने दीगर आईनी ओहदों के साथ पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर भी हिस्सा मांग लिया। तमाम इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी की अथॉरिटीज भी 40% हिस्से का मुतालबा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथॉरिटीज में 40% पीपल पार्टी के हमायत याफ्ता अफराद शामिल होंगे। जराये के मुताबिक पीपल पार्टी ने मुतालबा किया है कि पंजाब में गवर्नर पीपल पार्टी का होगा। तमाम तबादले और अहम फैसले गवर्नर की मंजूरी से मशरूत होंगे। सियासी तौर पर तैनात होने वाले इदारों के सरबराहों में भी पीपल पार्टी को कोटा दिया जाएगा। इसी तरह पीपल पार्टी ने वफाक में भी अथॉरिटीज और दीगर इदारों में सियासी तैनातियों में हिस्सा मांग लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी को 3 से 4 वजारतें देने की तजवीज दी थी, मगर पीपल पार्टी ने वजारतों के बजाय इख्तियारात मांगे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और अथॉरिटीज में हिस्से के मामले पर इल्तवा का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए हैं। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान की जानिब से दस्तावेजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। सिंध से 9 आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपने हल्फनामे दे दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। 8 आजाद अरकान का ताल्लुक कराची और 1 का हैदराबाद से है। खबर यह है कि पीटीआई की जानिब से नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सूबे में सबसे पहले अमन अमान को बेहतर करेंगे। मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। सेहत कार्ड बहाल करेंगे, लंगर खानों और पनागाहों को चलाएंगे। मेरा जो इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है वो ये है कि मैं कहता हूँ कि साड़ा हक इत्ते रख। हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कई 100 अरब हैं जो हमें देने हैं और ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारा हक है। हम उनको ये रिलीफ दे सकते हैं कि ठीक है आप हम इकट्ठे नहीं दे सकते, आपके माशी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। 2 साल में जो हालात बने हुए हैं महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, माशी हालात जो हैं वो हमारे लिए चैलेंज इंशाल्लाह उसमें काम करेंगे। सेहत कार्ड जो है इंशाल्लाह फ़ौरन बहाल करेंगे। लंगर खाने परागाहें इनकी बहाली हमारा मेन एजेंडे पे है। स्किल ट्रेनिंग करा के जल्द अज जल्द नौजवानों को कारोबार शुरू करा के इंशाल्लाह रोजगार दे। खवातीन को इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह पूरी असिस्टेंस देगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा केस में वज़ीर आज़म को दोबारा 28 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत के तलब करने के बावजूद दूसरी बार भी पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI और DG MI सरकारी मुलाजिम हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को बताएं कि अगली समात पर कराची न जाएं। किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अभी नहीं तलब कर रहा क्योंकि वो आकर फिर सिरे से शुरू करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने पूछा कि 12 लापता तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल बोले, मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने निगरान वज़रा और सेक्रेटरी दिफा से मुतालिक पूछते हुए इस केस की आज 24वीं समात हो रही है। दहशतगर्दी तो छोड़ें, इनके खिलाफ तो मंशियात, कत्ल, चोरी समेत कोई केस रजिस्टर्ड नहीं। जिन पर इल्जाम है उन्हें इदारों के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा की तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि 3.5 साल एक हुकूमत थी, फिर 16 माह की दूसरी और फिर निगरान हुकूमत। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच स्टूडेंट्स की बाजियाबी का कुछ क्यों न कर सकी। यहाँ पर बराह इदारों पर इल्जामात हैं। इदारों के अफसरान तक को करोड़ों तक का जुर्माना किया गया मगर कोई नताइज नहीं आए। शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज अपने घर पर छापे का अदालत को आगाह किया। अदालत ने पूछा कि रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस शेर अफजल मरवत के घर क्यों गए थे। हमें इदारों से चोरों और डकैतों से बचाने की नहीं, अपनी हिफाजत का डर होता है। अदालत ने IG इस्लामाबाद और CTD सरबराह को आइंदा समात पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब की कोई सियासी हुकूमत बनने जा रही है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मार्च के आखिरी हफ्ते तक मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। खबर यह है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को जज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बिलाखिर दरख्वास्त मंजूर हो गई जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी की?
جی دیکھیں کہ ان کی چھٹی کی درخواست منظور ہوتے ہی عدالت جو وزارت قانون ہے ان کی جانب سے نئے جج جو ہیں ان کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا جو ہے ان کو احتساب عدالت کا جج جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، جن کی باضابطہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جج محمد بشیر جو ہیں وہ ویسے ہی 14 مارچ کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جانب سے 2 مرتبہ جو ہے وہ چھٹی کی درخواست دی گئی تھی کہ طبیعت ناسازی کے باعث جو ہے وہ مزید کام نہیں کر سکتا، اس لیے ریٹائرمنٹ تک چھٹیاں کی جو ہے وہ منظور کی جائیں۔ تاہم جو درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ ادریس عباسی آپ کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شیر افضل مروت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بات کریں گے نمائندہ GNN ادریس عباسی سے۔ ادریس، درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا؟ جی دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل شیر افضل مروت کے توسط سے درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وکلاء کو دستاویزات تو دور کی بات 1 صفحہ تک اڈیالہ جیل میں اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں۔ وکلاء کی ملاقات کے دوران پرائیویسی بھی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے وکلاء کے دستاویزات کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بعد بھی واپس نہیں کیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی شہریار افریدی، شمدانہ گلزار خان، اسد کیسر اور فیض الرحمان سے جو ہے وہ سیاسی مشاورت کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت اڈیالہ جیل انتظامیہ کو بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی اکیلے میں ملاقات کا حق فراہم کرنے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت دینے کے احکامات بھی جو ہے وہ جاری کرے۔ شیر افضل مروت کی جانب سے درخواست میں سیکرٹری چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی ادریس عباسی، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ موسم کا حال کچھ یوں ہے کہ ملک کے بیشتر علاقے بدستور بادلوں کی لپیٹ میں ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کہیں بادل کھل کر برسے اور کہیں بارش۔ بعض شہروں میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ جڑواں شہروں میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، لوئر دیر اور کرم میں چھتیں گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پہاڑوں پر برف باری جاری رہی۔ مزید بارشوں اور برف باری کا امکان بھی ہے، جبکہ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مغربی ہواؤں کا دائرہ وسیع، پہاڑوں پر وقفے سے برف باری، میدانی علاقوں میں کہیں تیز کہیں رمجھم۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ سکھے کی جلال پور بھٹیاں، پنڈی بھٹیاں میں تیز بارش۔ فیصل آباد، جہلم، ظفروال اور دیگر شہروں میں ہلکی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی گھٹائیں رنگ دکھا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی وزیرستان، نوشہر اور گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل کھل کے برسے۔ نتھیا گلی، شانگلہ اور اگزئی، وادی سوات، شگران، قاغان، ناران میں روئی کی گالوں کی طرح برف اتر رہی ہے۔ موتیوں کی برسات سے قدرتی حسن مزید نکھر گیا۔ سنو فلائی انجوائے کیا اور بہت مزہ آیا۔ صبح کے آئے ہیں جی، سنو فال سٹارٹ ہے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے اور بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ، صبح سے بہت پیارا موسم ہے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں برف باری اور بارش نہ تھم سکی۔ بعض علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مغربی ہوائیں بلوچستان میں رنگ جمانے لگی ہیں۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور نواحی علاقوں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیراب آ گئے۔ وادی کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں بادل تھم تھم کر برس رہے ہیں۔ کوجک ٹاپ، شیلا باغ، توبہ جگزئی اور دیگر مقامات پر برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے۔ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ جو بالکل آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سماعت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد اس ضمانت کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔